आप ये तो जानते ही होंगे कि चीन की रणनीति कैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि कर्ज के जाल में फंसाना तो चीन की पुरानी आदत रही है। और ऐसा ही कुछ चीन भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी कर चुका है। जैसे कि चीन के हम्बनटोटा पोर्ट को ही ले लें। इसका कर्ज इतना बढ़ गया कि चीन ने उस पोर्ट को 99 वर्षों के लिए लीज पर ही ले लिया। और ऐसा ही कुछ चीन ने केनिया के मुम्बासा पोर्ट के साथ करने की सोच रहा था। यहाँ आप चीन की रणनीति समझिए। जब कोई देश लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करता है तब जाकर दोनों देश एक दूसरे के सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर चीन बिना किसी एग्रीमेंट के वन साइड बेनिफिट उठा रहा है, यानी कि कर्ज की राशि ना चुका पाने के कारण उस पोर्ट या उस जगह को ही हथिया लो और उसका इस्तेमाल अपने अनुसार करो। बता दें कि केनिया ने अपने यहाँ BRI के तहत स्टैंडर्ड गेज रेलवे के लिए चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से $3.2 बिलियन का कर्ज लिया हुआ है। हालांकि अब केनिया सरकार को इस कर्ज को वापस चुका पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष केनिया सरकार को चीन को $315 मिलियन वापस चुकाने पड़े हैं। हालांकि अब केनिया के नेशनल ट्रेजरी कैबिनेट सेक्रेटरी उकुर यातानी ने कहा है कि सरकार ने कभी भी किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी लोन के लिए कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल किया ही नहीं। यातानी के बयान के अनुसार मौजूदा लोन समझौते के अंतर्गत मुम्बासा पोर्ट को किसी भी कर्जदार या कर्जदारों के समूह से कोलेटरल के तौर पर कोई खतरा नहीं है। यानी कि यह साफ दर्शाता है कि अब केनिया सरकार चीन के कर्ज जाल को चुनौती देने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। यहाँ केनिया ने साफ बता दिया है कि हम श्रीलंका नहीं जो अपनी जमीन ही दांव पर लगा दें। और जब अफ्रीकी देश केनिया ने अपनी आवाज उठाई है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जो देश हैं उनको भी इससे बल मिलना तय है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन ने जो अफ्रीका में सपने देखे हैं वो चकनाचूर भी हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो चीन के BRI की कमर टूट सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो भारत अपनी जड़ें अफ्रीकी देशों में और मजबूत कर सकेगा, क्योंकि कोरोना के बाद अफ्रीका चीन के संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर अफ्रीकी देश लगातार चीन पर उनका कर्ज माफ करने का दबाव बना रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में अपनी डेब्ट डिप्लोमेसी के तहत चीन ने अफ्रीकी देशों को बड़े पैमाने पर कर्ज दिया है। अभी चीन न सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बल्कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कर्जदार भी चीन ही है। कुल मिलाकर जिस समय चीन अफ्रीका के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है, उसी समय में भारत मौका देखकर अफ्रीका में चीन के पैरों तले जमीन खिसकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अफ्रीका में पहले ही चीन विरोधी मानसिकता को बढ़ावा मिल चुका है। स्पष्ट है कि कोरोना के बाद अफ्रीका चीन के संबंधों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत इन समीकरणों को बदल सकता है। और इन्हीं सबको देखते हुए चीन के लिए अब अफ्रीका में बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, जिसका सामना करने के लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब अफ्रीका में चीन का सीधा मुकाबला भारत से ही होगा।